नमस्कार मित्रों। दुनिया भर में सभी देशों में और विशेष रूप से हमारे अपने देश में भी अ, ये तारीख जो है 21 मार्च की, ये विश्व कविता दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब विश्व कविता दिवस की परंपरा को बहुत पुरानी नहीं है ये। वस्तुतः ये भी एक, इस बात को जानना भी एक दिलचस्पी का मरकज़ है, केंद्र है दिलचस्पी का, कि ये 1999 में पहली बार विश्व कविता दिवस के रूप में विश्व भर में समारोह हुए और उन सारे समारोहों को मान्यता जो प्रदान की गई थी वह यूनेस्को द्वारा दी गई थी। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि विश्व कविता दिवस ये विशेष रूप से यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया, इसकी मान्यता इसको दी गई और इसे हर वर्ष दुनिया भर के देशों में मनाए जाने का आग्रह भी किया गया। अब होता क्या है, इसका मूल जो उद्देश्य था वो अलग था। मूल इसका उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं, लेकिन उनका साहित्य मौखिक परंपरा में जिंदा था जब भी ये चर्चा चली। लेकिन चर्चा जब चली तो उसके बाद ये हुआ कि लुप्त प्राय जो भाषाएं हैं उनका साहित्य, उनकी कविता वो तो हाशिए पे सरक गई और सभी प्रमुख कवियों ने अपनी अपनी कविताएं लेकर इसके रंगमंचों पर उनकी प्रस्तुतियां आरंभ कर दी और इसे बहुत सारे विश्व कविता के क्षेत्र में जो आंदोलन थे, नए आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बात ये थी कि मूल उद्देश्य कुछ और था, लेकिन उसे दरगुजर करके एक नया उद्देश्य सामने रख दिया गया, परोस दिया गया। कुछ लोग इसे कुछ ग्रीक कवियों के साथ भी जोड़ते हैं कि क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष था उस साल, इसलिए उन्हीं के नाम पर ही ये कविता दिवस जो है, विश्व कविता दिवस, ये मनाया जाने लगा। इतिहास क्या है इसको सही ढंग से प्रस्तुत करने का या समझने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। इस बार भी विश्व कविता दिवस तो मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है, बहुत सारे स्थानों पर आयोजन तय कर दिए गए हैं। लेकिन उसमें एक बात ज़रूर है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग अपनी दस्तक बिछा चुका है, और आने वाले वक्त में ये भी मानकर चलिए कि एआई भी आपको लुप्त प्राय भाषाओं की कविताएं भी गढ़ के सुना देगा और साथ साथ आपको जो अन्य कवि जो छूट गए, जो हाशिए पे सरक गए, उनकी कविताओं का उल्लेख भी दे देगा। और हो सकता है कि उनकी अपनी ज़ुबान में, उनकी अपनी वाणी में, उनकी अपने तेवर के साथ वो भाषाओं में कविताएं हैं वो प्रस्तुत की जाएं। और ये नहीं है कि जो स्थापित कविताएं हैं वही प्रस्तुत की जाएंगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में इतनी सामर्थ्य है कि आप एक विषय देंगे और विषय के बाद उसी विषय पर एक नई कविता, अगर आप छंदोबद्ध कविता का आग्रह करेंगे तो छंद में बदी हुई, अगर आप खुली कविता आग्रह करेंगे तो खुली कविता के रूप में भी नई कविता आपके सामने नए दृष्टिकोण के साथ, नए नज़रिए के साथ, आधुनिक युगबोध के साथ, जिसे आप पोस्ट मॉडर्निज्म भी कहते हैं, उसका उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर दी जाएगी। मतलब यह है कि कविता का वो स्वरूप जो है वो तो नहीं रहा, वो नहीं रहेगा आने वाले वक्त में। और इसलिए बहरहाल कविता को समर्पित है एक दिन, तो उसे याद कर लेना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहानियों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है, अब प्रेमचंद एआई के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे और वो प्रेमचंद से भी बढ़िया की घोषणा करके या बढ़िया का एक लेबल चिपका के अपनी तरफ से एक कविता या एक कहानी बाकायदा पूरी क्षमता के साथ, पूरी तीव्रता के साथ उनके द्वारा दिए गए थीम को ज़िंदा रखते हुए वो अपने ढंग से कविताएं भी दे देगा आपको। और ये स्थिति मित्रों सभी विधाओं में आरंभ होने वाली है। उपन्यास की विधा में भी एआई ने अपने कदम फैला दिए हैं और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो काल्पनिक कथाएं हैं, जो जातक कथाएं हैं या जो बौद्ध शिक्षाओं पर आधारित जो कथाएं हैं, वो सारी की सारी आपको बिल्कुल फ्रेश
नए स्वरूप में, तरोताज़ा स्वरूप में देखने को मिल सकती है। तो विश्व कविता दिवस पर मूल उद्देश्यों से अगर हम नहीं भटकना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि लुप्त प्राय भाषाओं में ही कविताएं जो हैं प्रस्तुत की जाएं, तो वो सारा का सारा काम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हाथ में ले लेगा और वो कर देगा, वो प्रस्तुति भी कर देगा। और उसके लिए किसी भी कविता या कवि के ओज की या उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रभावी प्रस्तुति की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। शुक्रिया।